भूपेंद्र रावत और आज मैं आपसे बात करूंगा। हमारे देश में एक तरफ कोरोना काल चल रहा है और दूसरी तरफ कोरोना काल में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से राजधानी दिल्ली में रेलवे के इर्द गिर्द आबाद झुग्गी बस्ती, जहां लगभग 60,000 परिवार हैं, जिनका आकलन 48,000 बताया जा रहा है, वो महाकाल बनने वाला है झुग्गी बस्तियों का। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले एक बड़ा फैसला सुनाया कि राजधानी दिल्ली में रेलवे के इर्द गिर्द जो झुग्गी बस्तियां हैं, उन्हें 90 दिन के अंदर अंदर हटाया जाना चाहिए। अब आपके सामने बड़ी रोचक बात है, जब हमारे देश के अंदर कोरोना के मामले बमुश्किल 550 थे, तब भारत में पूरे देश को ताले में बंद कर दिया गया था और पुलिस लठैत की भूमिका में थी। जो कोई अपने घर से बाहर चौखट के बाहर कदम रख रहा था, पुलिस उसे बेरहमी से पीट रही थी, चाहे वो सब्जी लेने जाने वाला हो, राशन के लिए या दूध की खोज में जा रहा हो। और आज जब हमारे देश में कोरोना के मामले कागजों में 42 लाख और बगैर कागज का मैं अगर जिक्र करूं तो 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आज घरों से बाहर निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी कायम हो रहे हैं। न केवल घर से बाहर निकलने के लिए, बल्कि राजधानी दिल्ली के 60,000 परिवारों के सर से घर छीनकर उन्हें बेघर करने का आदेश दिया गया है। और उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया है कि इसमें किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप हमें बर्दाश्त नहीं है। ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में लिखा गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ में केसरी सिंह जी हैं। दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अनियोजित क्षेत्र में जो उद्योग चल रहे थे, 2000 में उनमें सीलिंग की तलवार नहीं, सीलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका था, जहां लाखों मजदूरों की रोजी रोटी और उद्योग चलाने वाले उद्योगपतियों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। तब सड़क पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लघु उद्योग मंच के केसरी सिंह जी, तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह जी, और इसके अलावा मैं कहूं अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह निगम पार्षद, और हम सब लोग, मैं भूपेंद्र रावत और देश भर के साथी संगठन और दिल्ली की 64 अलग अलग एसोसिएशन, मजदूर और मालिक पहली बार सड़क पर उतरे। तो मैं पहले कहूंगा कि केसरी सिंह जी बीच में बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, उस लड़ाई के बाद न केवल हम सफल हुए, बल्कि 22 औद्योगिक क्षेत्र जो सील किए जा रहे थे, वहां आज मास्टर प्लान 2021 में उस भूभाग को, उन औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित भी किया जा चुका है। मैं केसरी सिंह, दिल्ली लघु उद्योग मंच का अध्यक्ष, मैं बताना चाहता हूं, मैं कम से कम 30 वर्षों से उद्योगों की बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। 1996 में एक सरकार का आदेश निकला कि जो अनऑथराइज कॉलोनियों में जो उद्योग लगे हुए हैं, नॉन कन्फर्म और रेजिडेंस, उनको बंद कर दिया जाए। तो ताबड़तोड़ एकदम से तुरंत में ये आदेश होने के बाद हड़कंप मच गया और लोग पहले तो देखते रहे। जो पहले के नेता जो उस वक़्त के थे, वो आश्वासन देते रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कोर्ट का आर्डर आ गया और सीलिंग होने लगी, तो फिर हम लोग सक्रिय हुए। 64 की 64 ईस्वी ने माननीय आज जो स्वर्गीय श्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उनके पास गए और हमने कहा कि साहब, आज हमारा कोई भी नहीं है और आप हमारी लड़ाई को लड़िए। और हमारे वो बीच में आए और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि भाई जब तक इनको प्लॉट नहीं मिल जाते तब तक इनको उसी जगह पर काम करने दिया जाए। तो मेरा एक और हमें फिर वो मौका मिला और 22 इलाके 2021 के मास्टर प्लान में उनको पास किया गया और 2021 तक उनको रहने के लिए इजाज़त दी गई। और बाकियों को जो ये कहा कि भाई तुम्हें जब तक प्लॉट ना मिल जाए तब तक तुम यहाँ पर रहो। लेकिन आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मुझे टीस है, जो मुझे दर्द है, वो इस बात का है कि जितनी परेशानी पैदा हो रही है वो एक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कारण हो रही है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने गरीबों के प्रति, उद्योगों के प्रति दया भाव नहीं दिखाया। जब भी हुआ, चलो बंद कर दो, तोड़ दो,
बुलडोजर चला दो, सील कर दो। ये शायद ऐसा ऑर्डर अगर सरकार को दिया होता, केंद्र सरकार को, कि तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर इंतज़ाम करना है, इनको बसाना है, पुनर्वास करना है, तो नहीं तो तुम्हारी सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी। तो शायद है ये परिस्थिति नहीं आए, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदेश होता है, इनको उजाड़ दो, इनको बिगाड़ दो, इनको बर्बाद कर दो। इन लोगों को ये मालूम नहीं है, पहले तो कालिदास एक थे हिंदुस्तान में, आज मुझे लग रहा बहुत सारे हो गए हैं। जिस डाली पर बैठे हैं उसी को काट रहे हैं। इनको मालूम होना चाहिए कमाने वाला कौन है। अपनी तनख्वाह कर लें 3-3 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख। क्या देखा आर्थिक असमानता कितनी हो रही है? एक 800 रुपये महीने में काम कर रहा है और एक 5 लाख रुपए में काम। ये कौन सा लोकतंत्र है? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इतनी जो ये खाई कर रहे हैं उसका कभी इन्होंने नहीं देखा कि इसको कमाने वाला कौन है। हम इनके पैसे पर राज कर रहे हैं, ये लोग कमा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये तो सो रहे हैं कमरों में अपनों में, एसी में, लेकिन टैक्स देने की जिम्मेदारी किसको है? हमें चिंता है। आज हमने ये जमा कराना, कल हमने ये जमा कराना, कल हमने ये जमा। इनको ये मालूम नहीं है, किसान होता है अपने बैल को हल में चलाता है, वो भी देखता है कि सुबह शाम क्या इसको खाने को मिला है या नहीं मिला। उसको खाना खिलाता है, उसके ऊपर हाथ फेरता है, उसको देखता है कि ठीक है बीमार तो नहीं है। लेकिन ये कमाते, ये तो नहीं कमाते, ये तो कागजी कार्रवाई करते और देश की डेवलपमेंट को रोकते हैं, हमारी फाइलें रोकते हैं। इन्हीं लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं और अपने आप को संगठित हो करके और सबसे ऊपर उठने का काम इन्होंने किया, हमें नीचे दबा दिया। कभी इन्होंने सोचा कि ये कौन कमा रहा है, कौन इनकी झाड़ू पोछा लगा रहा है, कौन इनके कारें साफ़ कर रहा है, कौन इनके सारे कपड़े धो रहा है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने कभी ये नहीं सोचा, पलट के नहीं देखा कि हमारे कमाने वालों का क्या हाल है। अभी आपने सुना कि केसरी सिंह जी ने जिस तरह से कहा, मैं 3 बड़े उदाहरण आपको देता हूं। 2000 में वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में तब पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी 23 मार्च को वही झुग्गियों में डेरा डालकर बैठ गए थे और विवश किया था सरकार को, जो झुग्गियां ढाई जा रही थी उनको बचाने के लिए। और दूसरा, केसरी सिंह जी ने अभी जिक्र किया 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फैक्ट्री बंदी का मसला चल रहा था उसको बचाने में। और तीसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली में नियमितीकरण की सूची में शामिल 2007 में बुद्ध विहार में आबाद 10 कॉलोनियों को गिराने का, जिसमें बीर सिंह कॉलोनी को ढाया गया था, जन संघर्ष वाहिनी के बिहार पर हमने चुनौती दी थी। तब हमारी मदद में मेधा पाटकर आई थी और मेधा पाटकर जी के अगुवाई में हमने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलटा। मैं देश की राजधानी दिल्ली और देश भर की झुग्गीवासियों को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की जजों का यह फैसला न केवल हमारे राजधानी दिल्ली के अंदर 2009 में हमारी संसद के अंदर एक विशेष बिल पारित हुआ था। उस बिल में साफ प्रावधान था कि पुनर्वास के बगैर किसी भी झुग्गी को बेदखल नहीं किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अरुण कुमार मिश्रा की बेंच ने संसद के द्वारा विशेष जो बिल पारित हुआ था दिल्ली के लिए, उसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। ये हमको मंजूर नहीं है, ये संसद का विशेष बिल जो पारित है उसका अपमान है, संसद का अपमान है ये जो फैसला हुआ। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, 2015 में शकूर बस्ती में 5000 लोगों को बेघर किया गया था। उस वक्त उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कांग्रेस के अजय माकन जी ने। और अजय माकन के मसले पर सुनवाई करते समय दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर ने एक बड़ा फैसला दिया। उस फैसले में कहा कि जब तक पुनर्वास की पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक किसी भी कीमत पे झुग्गीवासियों को बेघर नहीं किया जाएगा। और दूसरी बड़ी बात कही गई है उसमें कि जब कोई झुग्गी पुनर्वास का अधिकार हासिल कर ले, कोई झुग्गी बस्ती, कोई अनाधिकृत कॉलोनी नियमितीकरण का हासिल कर ले, जो पैरामीटर्स होता है, उसके बाद उसको अवैध बोलना बंद किया जाना चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात जस्टिस मुरली के फैसले में थी कि शहरों पर गरीबों का भी हक है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि शहर बनाने वाले, शहर बसाने वाले और शहर को ऊर्जा देने वाले, शहर चलाने वालों को शहर से
सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके के आदेश से बेदखली का आदेश हमको मंजूर नहीं है। हमारे राजधानी दिल्ली शहरों पर गरीबों का हक है, आवास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, सीवेज का अधिकार और खुली हवा में जीवन जीने का अधिकार और घर का अधिकार है। इन सब अधिकारों का भी हनन करता है सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश। और मैं ऐलान करता हूं जन संघर्ष वाहिनी एनएपीएम और देश भर के साथी संगठनों की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के अरुण कुमार मिश्रा ने सेवानिवृत्ति के बाद राजधानी दिल्ली के न केवल 60,000 परिवारों को बेघर करने का आदेश दिया, ये नजीर बनने वाला है। पूरे भारत के गरीबों को शहर से बेदखल करने का ये फैसला हमको नामंजूर है, हम इसको खारिज करते हैं। एक बात। दूसरी बात हम कहते हैं, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि संसद ने पारित 2009 का जो बिल है, स्पेशल बिल दिल्ली को लेकर, कि पुनर्वास के बगैर बेदखली नहीं होगी। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय मोदी जी, हमारे इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाला सबसे बड़ा तबका दलितों का, भूमिहीनों का, शहरी गरीबों का, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का और उस ताकतवर तबके का है जिसके काम से शहर बनता है, शहर बसता है, शहर चलता है और शहर विकसित होता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले बेदखली नहीं बल्कि पुनर्वास के लिए जो कानून बना, जो पहले 2009 में 2006 तक का था, अभी 2015 तक का है, मैं ये आग्रह करता हूं। और राजधानी दिल्ली में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी दशकों तक, उसका हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी हमारे साथ रहे हैं। हमने कहा था झुग्गी बस्तियां जहां हैं वहीं पास होना चाहिए। यदि रेलवे के इर्द गिर्द की झुग्गियों को वहीं पास नहीं किया जा सकता है तो मैं दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि यदि आपके मन में शहर के लोगों के प्रति सम्मान हो, संसद में 2009 में जो विशेष बिल पारित हुआ हो और शहर पर गरीबों के हक और अधिकार की बात को आप स्वीकार करते हो और शहर को बचाने, बसाने और चलाने और शहर का विकास करने वाले तबके का अगर आपको ध्यान हो, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, जिस तरीके से मैं आपसे अपील करता हूं कि बगैर पुनर्वास के इन लोगों को बेदखल न किया जाए। और जो 48,000 परिवार बताए जा रहे हैं, इनकी एक्चुअल संख्या 60,000 से ज़्यादा है। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राजधानी दिल्ली के आप 60,000 परिवारों, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और आपके बेदखली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हम तत्काल विरोध करते हैं। और देश भर में जो झुग्गी बस्तियों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, उन सबों से मैं आग्रह करता हूं कि 2019 में मार्च में दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस मुरलीधर का जो फैसला था वो नजीर बन चुका था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खारिज कर दिया गया। संसद की जो विशेष बिल है पारित किया गया, उसके औचित्य को खारिज कर दिया गया और शहर पर गरीबों के अधिकारों को खारिज कर दिया गया। ये हमको मंजूर नहीं है। और अगर आज हम शहर के गरीबों के घरों को बचाने के लिए पूरा देश एकजुट नहीं हुआ, तो आज अगर दिल्ली से 60,000 परिवारों को हटाया जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे भारत से गरीबों की बेदखली होगी। तो मैं देश भर के सभी साथी संगठनों से आग्रह करता हूं, मेरी बात जहां तक हमारी पहुंच सके वहां तक पहुंचाएं। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 2000 में जो उद्योगों को बंद करने का था उसे पलटा, 2007 में हाई कोर्ट के द्वारा बुद्ध विहार राजधानी दिल्ली के 11 कॉलोनियों को गिराने का जो आदेश था उसको पलटा। और हमारे अहम सहयोगी बीपी सिंह जी रहे जिन्होंने झुग्गी बस्ती को 2000 में भी बचाने का काम किया। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं, एकजुट हो जाओ। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पलटने के लिए हम सब एकजुट होकर के विरोध करेंगे और जब तक हमारे 60,000 परिवारों का पुनर्वास की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उसकी बेदखली का विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।